कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, विचार कीजिए कि यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन भक्ति और साधना में लगा दे, देवी देवताओं की पूजा करे, बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा करे, हर मंत्र का जाप करें, हवन यज्ञ भी करें, फिर भी उसे ऐसा रोग हो जाए जिसका इलाज संभव न हो। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी गजेंद्र कुमार जी की, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। गजेंद्र कुमार जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करते थे और दामाखेड़ा कबीर पंथ से भी जुड़े हुए थे, लेकिन इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी यह शारीरिक रूप से पीड़ित थे। उनकी किडनी में इन्फेक्शन और बार बार स्टोन हो जाता था। दर्शकों, गजेंद्र कुमार जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे अद्वितीय लाभ मिले हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर गजेंद्र कुमार जी ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद गजेंद्र कुमार जी की सभी लाइलाज बीमारियां खत्म हो गईं? आइए सुनते हैं गजेंद्र कुमार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? गजेंद्र कुमार साहू। गजेंद्र कुमार जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम खुरसिंगा, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। गजेंद्र कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 15 मई 2018। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? अपने माता पिता के अनुसार से मैं दामाखेड़ा कबीर पंथ से नाम दीक्षा लेते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से 18 से 20 साल से जुड़े रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? ये ऐसी है, भगत जी की शारीरिक कष्ट मेरा इतना बढ़ गया कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि भक्ति साधना क्या है करके। इसी दरमियान मेरे को ये जानकारी मिला कि यहाँ ऐसे भक्ति करने से लाभ होता है करके। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से कुछ न कुछ लाभ अवश्य होता है। आपको क्या परेशानियाँ थी? मेरे किडनी में इन्फेक्शन बढ़ गया था भगत जी। उससे पहले 2 बार स्टोन को निकलवाए थे ऑपरेशन के द्वारा, लेजर ऑपरेशन के द्वारा 2 बार स्टोन निकलवाए थे। और इसी दरमियान मेरा तकलीफ इतना बढ़ गया कि 2 महीने के अंदर गया तो ऐसे सीरियस हो गया था कि बहुत नाजुक हो गया था मेरी स्थिति इलाज कराते कराते। ऐसा स्थिति आया कि मैं अब बचूंगा ही नहीं ऐसा करके। उसी दरमियान मेरे भाभी पहले से नाम दीक्षित था 6-7 महीने पहले से, तो उसने बोला कि, और मेरे पत्नी बोला कि एक बार चलो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके देखते हैं कि क्या होता है, चलो देख लेते हैं। ऐसे आप तो इलाज करा रही हैं, कम से कम देख के चलो देखते हैं करके। इसी दरमियान मैंने 15 मई 2018 को नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज जी के। उस दरमियान मेरे को पता नहीं था कि मैं ऐसा कहता था कि कोई गुरु संत थोड़े ठीक करेगा, डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, ऐसा मैं मान रहा था। ये मेरे को विश्वास ही नहीं था कि कोई गुरु ऐसा कर सकता है, ठीक कर सकता है ऐसे करके। फिर 15 दिन मैं ऐसे तैसे जैसे भी अपना बताए परमात्मा की जो ज्ञान है उसके आधार थे भक्ति साधना कुछ टूटी फूटी भाषा में कर रहा था, साधना सही नहीं कर पा रहा था मैं। और इसी दरमियान मेरे को ऐसा स्थिति बिगड़ गया कि मैं समझ नहीं पा रहा कि ठीक होऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। मेरा नाजुक स्थिति हो गया था। उसी दरमियान 15 दिन बाद ऐसा एहसास हुआ कि मालिक के शरण में गया, तो फिर वो बोले, एहसास दिलाए कि अंदर से आत्मा जगह की नहीं, आपका नाम सही नहीं है। और उसी दरमियान नाम को सही कराने के लिए मैं शुद्धिकरण कराया, नाम सही नहीं चल रहा था, इसे करके जानकारी हुआ। जस्ट शुद्धिकरण कराया, मेरे 24 घंटा भी नहीं हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि मेरे को एकदम से शारीरिक जो तकलीफ था उसको पूरा शांत कर दिया परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पूरा ठीक करके कर दिया। ऐसा लाभ हुआ भगत जी। किडनी इन्फेक्शन के कारण से ऐसा फीवर होता था कि जैसे हाथ को जैसे छूने से अग्नि की जलन जैसी होता था सर। मैं अपना नाम शुद्धिकरण किया सर जी 5 जून को। उस दिन से अब तक दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और बीमारी भी दूर हो गया। अभी तक कोई वैसी दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ा मालिक की दया से। अगर कोई भी मेरे को इंटरव्यू देख रहा है कोई भाई भी, उसको अगर अविश्वास हो तो ये मेरा रिपोर्ट देख सकते हैं, मैं साथ में लाया हूँ। और इसको रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर जी बोल देखे थे हमेशा के लिए दवाई खाना पड़ेगा और इसका इलाज हो गया है करके बताए थे भगत जी। जब तक दियोगे तब तक दवाई खाना ही पड़ेगा ऐसा बताए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद दवाई खाना भी बंद हो गया और मैं नियम फॉलो किया। संत रामपाल जी महाराज जो बताए मर्यादा, उस मर्यादा के अनुसार भक्ति साधना करने लगा। उसी के अनुसार से मैं ठीक हो गया भगत जी।
सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बहुत ही अद्भुत लाभ दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? और विभिन्न अन्य चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है और परमात्मा ने ज्ञान गंगा जीने की राह गीता तेरे ज्ञान में पुस्तक भी वितरित कराता है और उसको पढ़कर और ज्ञान को सुनकर समझकर जो सत्संग चलता है उसमें पीली पट्टी चलता है, उसको देखकर अपने नज़दीकी नाम दाम केंद्र में जाकर अपना कल्याण करा सकते हैं सर जी। धन्यवाद सर। सच दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पहले तो भगवान से डरने वाले व्यक्ति होते थे, बुरा करते समय 100 बार सोचा करते थे, आगे पीछे का हिसाब लगाया करते थे, मुझे पाप ना लग जा, कोई हानि ना हो जा, मुझे कोई नुकसान ना हो जा, तो वो गलती नहीं करते थे। अब तो हम भगवान से दूर हो गए, इस भौतिकवाद में इतने फंस गए, इस विज्ञान को प्रमुख मानकर हम आगा पीछा कुछ नहीं देखते, जिस कारण से हम अधिक पाप करने लगे। इस प्रकार हम बुरा करते हैं तो आगा पीछा नहीं देखते, और जब हमारे साथ कुछ घटना घट जाती है फिर विचार करते हैं। तो वो बता रहा था जी, मैं घना निकम्मा व्यक्ति था, मेरे ये टेप रिकॉर्डर की दुकान थी, रेडियो रिपेयरिंग की और सेल परचेज की। उस समय ये कह रहा था कि तोल के भाव से रिफिल आया करती थी, इनकी टेप रिकॉर्डरों की रील होया करती पहले, अब तो सिस्टम खत्म हो गया। और सोनी का मार्क लगाता था, सोनी की ज्यादा बिकती थी, सोनी कंपनी की। और उस समय 1.5 घंटे की जो सोनी की रील होती थी 30-35 रुपए की बिकती थी, और मुझे वो 2.5 रुपए में टोटल खर्चा था मेरा, और मैं 35 रुपए की बेचा करता नकली। खूब धन हो गया, कोठी बना ली, बढ़िया जुगाड़ कर लिया। क्यों? ये सोच करके अपने बेटे को सुखी करूंगा। और जब इस ज्ञान से मैं परिचित हुआ, वो पैसा गया और जिसको सुखी करना चाहूं था बेटा गया। अब टक्कर मार मार के रो रहा हूं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा याद दिलाते हैं कि आप जी जो भक्ति ना करके, भगवान से ना डर के अगर 2 नंबर से पैसा कमाओगे, वो पैसा नहीं रहेगा, लेकिन पाप ज्यों के त्यों रह जाएंगे जो वो पैसा इकट्ठा करने में आप जी ने अपना समय व्यर्थ किया और वो पाप इकट्ठे किए। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने सत्संग माने से ज्ञान होता है। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, क्या बताते हैं? पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। परमात्मा याद दिलाते हैं कि जिस समय पतझड़ आती है और वन हमें याद दिलाते हैं कि आपके साथ ऐसी बीत रही है, आप ध्यान नहीं देते, आप गलत स्थान पर रह रहे हो, यो लोग ठीक नहीं है। और जो भगवान से दूर है वो तो महादुखी प्राणी है, और दुर्भाग्य उन प्राणियों का, मनुष्य जीवन उनको मिला या ना मिला बराबर है। ये इतना भयंकर लोक है। परमात्मा की शरण में आने के बाद जीव को यहाँ थोड़ा बहुत जीने की राहत मिलती है, और आने वाली जो संस्कार किस्मत की जो आपदाएं हैं वो भी भगवान टाल देता है। परमात्मा को इसलिए हम खोजा करते हैं। कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करें दुख का एक है। परमात्मा की भक्ति जो करते हैं सुख में तो उनको दुख नहीं होते, और यदि दुखी प्राणी भी परमात्मा की भक्ति करने लगता है सत्य भक्ति श्रद्धा से, उनके दुख भी दूर हो जाते हैं। तो हम भक्ति कर अवश्य रहे थे, लेकिन भक्ति कर रहे थे शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है
और न उनकी गति होती है और न ही उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में तुरंत कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की दृष्टि में शास्त्र ही प्रमाण है। किसी अन्य व्यक्ति की दंत कथा के आधार से तू अपनी भक्ति पर मत लगना। जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं उन्हीं को आधार मानना। तो पुण्यात्माओं, हमारे जैसे आप जी का हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। हमारे हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु टीचर थे हमारे, वही हमारे सिलेबस से परिचित नहीं थे, तो हमें वो शास्त्र अनुकूल साधना बता नहीं सके, जिस कारण से हमारे पूर्वज प्रेत बने, पशु योनियों में चले गए। अब उनके लिए यत्न बनाते हैं, बाद में सरहद निकाल दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तेरामी कर दो, वर्षी कर दो। फिर क्या होगा? वो चला गया जहां जाना था, पीछे पापड़ बेल रहे हैं। तो ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं कि पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे इब पीले हो जाए। कहते हैं पात झड़नता ये कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहां गिराएंगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। अब परमात्मा हमें उदाहरण देना चाहते हैं कि जिस संसार में आप रह रहे हो ये एक वन है, और इसकी यहाँ की रीति क्या है कि एक आता है एक जाता है। जैसे वसंत ऋतु आती है, पतझड़ कहते हैं, जब पत्ते झड़ जाते हैं सब वृक्षों के, और फिर तुरंत कोपल फूट आती है, और कुछ देखते ही देखते कुछ दिनों में वो पत्ते बनकर लहरा रहे होते हैं, फड़फड़ा रहे होते हैं। एक वर्ष वो फड़फड़ा लेते हैं, फिर पीले होकर गिर जाते हैं, तुरंत नई कोपल फूट आती है, और वो भी ऐसे ही गिर जाते हैं। तो यहाँ परमात्मा हम उदाहरण देना चाहते हैं कि संसार रूपी वन है और एक परिवार रूपी वृक्ष है, और इसके सदस्य रूपी पत्ते ये झड़ पीले हो यानी बूढ़े हो करके या रोगी होकर मरते जा रहे हैं, दुर्घटना से समाप्त हो रहे हैं। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे वह पीले हो जाही। अब जैसे वृद्ध हो गए जो भक्त, जो व्यक्ति, उनके सफेद बाल हो गए, ये हमारे की तरह। अब इनको ये सूचना वो मिल गई है कि तुम्हारी टिकट कभी भी कट सकती है, चालन की तैयारी करो। लेकिन हम बगैर ज्ञान के, भगवान के अध्यात्म मार्ग से परिचित न होने के कारण हम और ही अटकलों में लगे रहते हैं, अभी नहीं मरेंगे, अभी नहीं मरेंगे। जो आज मृत्यु को प्राप्त हुए या कल हुए, वो भी ये सोचकर जी रहे थे अभी नहीं मरेंगे। इस भूल को सत्संग में मिटाया जाता है, दृढ़ निश्चय कराया जाता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि पतझड़ के अंदर पीले पत्ते, पहले वाले पत्ते पीले होकर टूट टूट कर गिर जाते हैं। कहते पात झड़नता ये कहे, सुन भई तरवर राय, अब के भी छुड़े नहीं मिले, ना जाने कहां गिरेंगे जाए। जैसे किसी परिवार का कोई सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उसको ये पता लग गया कि तेरी मृत्यु डेफिनेट है, कोई ऐसा असाध्य रोग है, और डॉक्टरों ने भी बता दिया है कि तू 2 महीने 20 दिन का मेहमान है। तो उस समय उस व्यक्ति की स्थिति देखो। अब उस समय क्या करते हैं, कुल के लोग इधर उधर से इकट्ठे होते हैं, मेहमान आना शुरू हो जाते हैं कि मेडिकल के अंदर है, कुछ दिनों का मेहमान है। तो उसको सांत्वना देते हैं कि भाई या तो सभी ने मरना है, पीछे देख ले कोई दादा रहा ना परदादा रहा, एक दिन सबने जाना है, क्यों माड़ा मन करता है, खुश होकर जान दे दे। तो उसने संतुष्टि करनी पड़ती है कि सभी मरेंगे, इससे उसको सांत्वना मिल जाती है, मरने की सुविधा मिल जाती है। लेकिन वो दुख जो का तो उसके पहाड़ जितना उसके कम सिर पे रखा हुआ, और अगले जन्म में
उसको भोगना पड़ता है। तो ये परमात्मा याद दिलाते हैं कि पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहां गिरेंगे जाए। तो वो परिवार का सदस्य अवश्य महसूस करता, कितनी सांत्वना देते रहो, हे भगवान अब ना पता कहां जाऊंगा, कहां जन्म होगा। तो परमात्मा उसके लिए आगाह करते हैं कि तू पहले ही यदि मेरी शरण में आ जाता, तेरा आगे का ठिकाने का पता लग जाता, और फिर मरने में चिंता नहीं होती, से हर शरीर छोड़कर चला जाता, भक्ति करके जाता, और परमात्मा की भक्ति से, दान धर्म से बड़ी आसानी से जीव निकल जाता प्राणी का। नहीं तो भक्तिहीन प्राणी भुगत का मरता है, टट्टी पेशाब निकल जाती है, बुरा हाल होता है, यम के दूत दिखने लग जाते हैं, कई दिन पहले भयभीत होना शुरू हो जाता है। तो यहां बताते हैं परमात्मा के जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। या यहीं पर दुर्गति शुरू हो जाएगी आपकी, और फिर आगे यम के दूत वहां पिटाई करेंगे। उसके लिए भगवान बताते हैं कि फिर कुल के लोग ऐसे सांत्वना देते हैं जैसे पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, यानी वृक्ष को कहता है पत्ता कि अब के बिछड़े हम नहीं मिले, ना जाने कहां गिरेंगे जाए। और तरवर कहता पात से, पेड़ कहता उस पत्ते से मान लो, तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह है रीति है, एक आवत एक जात। दादाजी की टिकट कटन होगी, पोता पैदा हो गया, 20-30 साल 50 वर्ष में पोते की टिकट कट जाएगी, उसका पोता आ जाएगा। तो परमात्मा कहते यहाँ की यह रीति है, एक आवे और एक जात। तो परमात्मा आपको याद दिलाते हैं, कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर सतगुर की, भाई गोविंद के गुण गा। अब जैसे पुराने समय में हमने देखे, पुराने पुराने कच्चे मकान हुआ करते थे, और उसमें कड़ी और सैतीर होते थे, वुडन बीम, वुडन बैटन, और उनमें से कोई सतीर में क्रैक आ जाता था तो पूरी की पूरी छत गिरने के चांसेस हो जाते थे। तो क्या करते थे, उसके नीचे एक बल्ली लगा देते थे मोटी सी, नीचे थोड़ा उसका बेस सा बना करके ईंट आट रख के पक्की, और नीचे उसका बल्ली लगा देते थे, उसको ठाहर बोलते थे, ठाहर यानी सपोर्ट। तो वो ठाहर लगाकर मनमाना 20-30 वर्ष तक उस मकान को चला लेते थे, नहीं तो उसी दिन गिर जाता जब ठाहर ना लगाते। तो परमात्मा कहते हैं, हमें संदेश देते हैं और संकेत देते हैं, कबीर ये तन जावेगा, जिस दिन आपका निर्धारित समय है जाने का, यदि आप कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आए हो तो आप निश्चित मरोगे उस दिन। कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठाहर ला, और एक सेवा कर सतगुरु की, और गोविंद के गुण गा। इस यदि आप यहां कुछ दिन जीना भी चाहते हो, और जीने का उद्देश्य यहां बकवादों के लिए नहीं, आपको एक्सटेंशन मिलेगी। यदि आप भक्ति उद्देश्य से आत्मा से पुकार करते हो परमात्मा से, तो कहते हैं फिर आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, वो ठाहर लग जाएगी इस सत भक्ति की, सतगुरु शरण में आने से। इसका विकल्प भी बता दिया परमात्मा ने, अल्टरनेट बताया है कि इस आयु को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। अपने आत्माओं, हमारे सदग्रंथ जो है ये अनमोल रतन है, और हमारे धर्मगुरु इनको समझ नहीं सके, जिस कारण से वो आप भी अपना जीवन नाश कर गए, और साथ में हमारे दादे परदादा ने ले डूबे, क्योंकि वो संस्कृत भाषा गणी जानते थे, काशी विद्यापीठ पढ़ाया करते थे। आम भोली जनता ने न्यू सोच लिया, ये गुरुजी बड़ी संस्कृत फटाफट बोल रहे, फराटेदार, ये बड़े विद्वान होंगे। पुण्यात्माओं, भाषा से विद्वान का कोई मेल नहीं है। मान लीजिए कोई एक भाषा में विद्वान है, इंग्लिश खूब बोलता है, उसने पंजाबी ना आती, बताओ क्या फेल हो, तो विद्वान कहाँ रहा है फिर? तो विद्वान वो है, भाषा उसकी जैसी है,
लेकिन ज्ञान कंप्लीट हो, उसको स्पिरिचुअल नॉलेज, वो विद्वान होता है। और भाषा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का होता है। अब जैसे एक बढ़िया, कई कहते हैं भाई प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं, ऐसा ठीक नहीं, वैसा ठीक नहीं आपके गुरुजी का, ये तो बकवादी आदमियों की बात होती है। ये तो वो व्यक्ति सोचते हैं जिनको पूर्व जन्म का संस्कार उनका जिनका ठीक है, ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान से परिचित प्राणी ये बकवाद नहीं बोला करता है। अब जैसे किसी का रोग है और वैद्य है बहुत अच्छा, वो किसी भी भाषा में दवाई बताता, वो कंसंट्रेट माइंड से सुनता है, अच्छा जी ऐसे खा लूंगा ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, खा ले, ऐसे चाहे वो किसी भाषा में बोल रहा है तुरंत समझ जाता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन उसका कैसा भी है। चाहे तो पुण्यात्माओं जिनको मोक्ष कराना है, इन बकवादों में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारे परमात्मा कबीर जी वो विद्वान थे, वो खुद भगवान थे। और हमारे जो धर्मगुरु थे वो संस्कृत के ज्ञाता और व्याकरण के प्रसिद्ध थे। वो व्याकरण की भक्ति पढ़ाया करते थे, दर्ड़ाया करते थे, और यही कहा करते कि कबीर साहब का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, इसने बोलना भी ना आता, काहे का विद्वान होगा, वो तो भगवान था। वो यही भ्रम दूर करने के लिए आए थे कि इन बकवादों से भगवान का कोई लिंक नहीं है, कोई मेल नहीं। परमात्मा पाने के लिए आत्मा निर्मल हो, मंत्र का जाप ठीक करते रहो, मर्यादा में रहो और ज्ञान ग्रहण करो। किसी भी भाषा में उपलब्ध है वो ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, जैसे कुंभ कुमार का ऊपर चित्र अनूप और वस्तु तामद है नहीं, जैसे जल बिन कूप। एक बहुत सुंदर घड़ा मटका रखा है जग मिट्टी का, और उसके ऊपर बढ़िया चित्रकारी कर रखी है, और वस्तु उसमें है नहीं। और एक सिंपल सा घड़ा, उस पर चित्रकारी भी नहीं, और वो शीतल निर्मल जल से भरा हुआ है। तो के फूका चित्रकारी वाले ने जिसमें बालू रेत ठोक रखा, तो वो जिसके ऊपर कोई चित्रकारी नहीं और सिंपल सा है, खराब सा दिखर, उसमें निर्मल वस्तु है, पिए गट गटर जान बचाई, वो है हमारे लिए पूज्य। तो पुण्यात्माओं इन सब तरह की बकवादों से हटकर, इनके जो भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हमारी बुद्धि हटकर इस तत्व ज्ञान पर दृढ़ हो जाएगी, तब तो हम भक्त बनेंगे, तब तो हम साधक बनेंगे। नहीं तो ऐसे विचलित रहेंगे, और विचलित व्यक्ति को भगवान मदद नहीं करता, उसको प्राप्त नहीं होता। तो क्या बताते हैं, ये हमारे धर्म गुरु जो थे ये हमारे सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, और परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले स्वयं, क्योंकि वो आते ही रहते हैं। उसका विधान है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों के सबसे ऊपर के लोक में रहता है। यानी प्रत्येक लोक में जो ऊपर के लोक हैं, जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, जिसे अनामी लोक भी कहते हैं, उन सब में परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में रहता है। प्रत्येक के सबसे अंतिम तीसरे पोर्शन में सबसे ऊपर के स्थान पर विराजमान है। वो मनुष्य दृश्य है, सिंहासन पर विराजमान है, सिंहासन पर बैठा है, राजा के समान वहां पर सबको कंट्रोल करता है। सिर पे मुकुट है, सफेद छत्र है और सफेद सिंहासन है उस परम पिता का, बहुत सुंदर। और वहां से चल कर आता है, किस लिए, किस उद्देश्य से आता है? तत्व ज्ञान देने के लिए आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। परमात्मा सतलोक से अपने निज स्थान से चल कर आते, यानी सह शरीर उनका चल के आना, कोई पैदल चलना नहीं, आकाश में उड़ जाना, 1 सेकंड में ऊपर पहुंच जाना, दूसरी सेकंड में नीचे पाना, इतनी गति है उस परमपिता की।
वो परमात्मा या अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। और अपने ज्ञान को भगवान खुद ही बता सकते हैं। बाकी से कितनी समाधि ला लो, कितना मेडिटेशन कर लो, कितना ज्ञान इकट्ठा कर लो, भगवान जो ज्ञान बताते हैं वही ज्ञान होता है, बाकी अज्ञान होता है। तो वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं। क्या बताते हैं कबीर साहब? ये परम पुरुष हैं कबीर परमेश्वर जी। कबीर जी जो दुल्हा धानक काशी में आए थे और 120 वर्ष रहे थे और लोगों ने उनको कवि की संज्ञा देकर उनकी फाइल को बंद कर रखा था। ये पूर्ण परमात्मा हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार हैं, हम सबके जनक हैं, हम सबके संकट का निवारण करने वाले भी यही भगवान है। ये प्रत्येक युग में आते हैं और आप उसके बच्चे हो सभी। चींटी से लेकर हाथी और राधा से लेकर एक प्रजा, रंक से लेकर धनवान, रिचमैन, ये सब उस परमात्मा के ही बच्चे हैं। और यहां सभी दुखी हैं। पुण्यात्माओं, यहां सुख नाम की चीज नहीं है। हमने झूठे सुख को सुख मान रखा है। एक दूसरे के दुख को देखकर अपने दुख को थोड़ा हल्का समझ करने सोचा बस हम सुखी हैं। एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, उनमें से एक की मृत्यु होगी और उसको इतना दुख था, बुरी तरह रो रहा था, ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था। तो शोक व्यक्त करने के लिए रिलेटिव, रिश्तेदार, कुल के लोग, गांव नगर के लोग इकट्ठे होते हैं। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एक ही पुत्र था और वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था कई वर्ष पूर्व। तो वो व्यक्ति जब वहां आया, अन्य व्यक्तियों ने कहा कि भाई जिसका 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु हुई थी उसको संबोधित करते हुए, सांत्वना देते हुए कहने लगे कि देखो इसकी तरफ देखकर जी ले, इसकी तरफ देखकर जी ले, इसका एक ही पुत्र था और उसकी मृत्यु होगी, इसने भी तो सब्र कर लिया। तो उसको राहत मिली, रोना बंद हो गया और ये सोच लिया तो शुक्र है भगवान, अच्छा मेरे तो 2 तो बच गए, इसका तो एक था बेचारे का, ये भी गया। तो फिर उसने शांति हुई, थोड़ा बहुत आहार भी किया। तो हमने क्या, वो पुत्र वापस आ गया? हम एक दूसरे को घना दुखी देखकर अपने थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरी लड़की का जन्म हुआ तब गुदा नहीं थी और मेरे पर पार्ट टूट गया हमारे परिवार पर दुख का। मेडिकल में लेकर गए तो वहां क्या देखा, जिस वार्ड में मेरी बेटी को लेकर गए उस वार्ड में ऐसे मरीज 4-5 और थे। फिर मेरा दिल को शांति हुई, थोड़ा सहारा मिला, खाक सहारा मिला। क्या वह गुदा लगी लड़की के जाते ही? नो देख लिया कि और भी से दुखी बतेरे हैं, नो शांति कर ली और सुख हो गया। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। इसे गंदे लोक में रहकर आप फिर भी सुख ढूंढ रहे हो। यहां सुख नाम की चीज नहीं है। पुण्यात्माओं, ऐसा जीवन जीना हमारी मजबूरी थी, कोई विकल्प नहीं था। अब परमात्मा ने आके विकल्प बताया, वो हमने सुना नहीं, क्योंकि नकलियों ने सुनने नहीं दिया। नकली गुरुओं ने जो आप आज भी पंजे अड़ाना चाहते हैं, लेकिन अब इनके पंजे उखड़ जाएंगे, अब नहीं टेक पाएंगे ये, क्योंकि जनता शिक्षित है। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो वो हमारे पिता हैं कबीर परमेश्वर जी, वो हमारे लिए भटक रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मैं रो तू सृष्टि को, और ये सृष्टि रो है मोहे, कहे गरीब इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। कहने का भाव ये है कि हम उस सुखदाई भगवान की खोज में लगे हैं और उसकी खोज करते करते हम ऐसे अनाड़ी संतों के पास फंस जाते हैं जिनको कह का पता नहीं, दाढ़ी मूछ बढ़ा कर लाल पीड़े कपड़े पहन के ऐसे बैठ जाते हैं गुग्गू बनकर। हमने सोचा बड़े विद्वान होंगे, बड़े पहुंचे हुए संत है। तो ये काल के दूत ठोर ठोर बैठा रखे इसने अपने, और भगवान आते हैं हम उनकी सुनते नहीं, क्योंकि उन काल के दूतों से गढ़े प्रभावित हो चुके होते हैं।
कोई 10 वर्ष से लगा है, कोई 20 वर्ष से, कोई 5 वर्ष से, वो सेट हो गया क्योंकि ग्रुप बन गया, उनकी सब एक जैसी विचारधारा है। उस विचारधारा से हटकर कोई ज्ञान सुनने को मिलता है तो हम विरोध कर लेते हैं। दुर्भाग्य है हमारा। ज्ञान को सुनना चाहिए, गहराई तक जाना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए, फिर अच्छा लगे तो स्वीकार करो, ना छोड़ देना चाहिए। पहले ही विरोध करने लग जाते हैं, झगड़ा ठान लेते हैं। और एक परमार्थ का काम शुरू होता है, परमात्मा ने आके शुरू किया था, उनका इतना विरोध करा दिया था इन नकली गुरुओं, ब्राह्मणों, ऋषि मंडलेश्वरों ने, काजी और मुल्लाओं ने जीना हराम कर दिया था। लेकिन वो तो समर्थ थे, वो अपनी छाप छोड़ गए। उस समय ये अनमोल रतन देगे हमारे को, सुख संवेद देगे, जो जिसके सहारे आज दास ऊपर उठ रहा है। और इसके विषय में बताया है कि और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब का करता चले मैदान। परमात्मा का ऐसा ज्ञान है, ऐसा निर्मल ज्ञान है, ये निर्मल करे शरीर, और ज्ञान सब मंडलीक है, ये चकवे ज्ञान कबीर। और ज्ञान तो मंडलीक है, सीमित है, डिविजनल है, अक्षेत्रीय है। और चकवे माने चक्रवर्ती, ऑल राउंड, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो कबीर भगवान ने दिया है, वो ज्ञान चकवे ज्ञान, चकवे माने चक्रवर्ती ज्ञान है उस कबीर साहब का। ऐसा निर्मल ज्ञान है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है, मंडलीक माने डिविजनल, अक्षेत्रीय। और ये चकवे ज्ञान कबीर, चक्रवर्ती ज्ञान है उस कबीर भगवान का, जो सभी सदग्रंथों में प्रमाण है। तो वो क्या बताते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं कि चारों युग में जिन महापुरुषों को मैं मिला हूं, कबीर भगवान बताते हैं, क्योंकि ये चारों युगों में आते हैं भगवान परमात्मा हमारे पिता, और हमें सतमार्ग देना चाहते हैं। लेकिन ये काल के नकली दूत, ये झूठे गुरु परमात्मा के मार्ग में हमेशा बाधा बनते रहे। उसका कारण ये था कि हम शिक्षित नहीं थे। केवल एक वर्ग को, ब्राह्मण वर्ग को ही शिक्षा का अधिकार था, और उनमें इतना अभिमान हो गया क्योंकि आम जनता उनको दादाजी कहने लगी, उनको ब्राह्मण गुरुजी, उनके चरण धोए, उनके श्रद्धा से। फिर उनने अपना एक वो बना ली, परंपरा बन गई। उसके पोते, उसके पड़पोते आगे फिर पढ़ताई करने लग गए। अब उनका रोजी रोटी का काम बन गया वो। तो उन्होंने ज्ञान था नहीं उनको। फिर भगवान जब बताने आया, जब बात कति बिगड़ती दिखी तो उन्हें सुनने नहीं दी और सुना नहीं। तो इसलिए मालिक ने ये समय सेलेक्ट किया, क्योंकि जो यह शिक्षा है ये बहुत खतरनाक है, हानिकारक है मानव के लिए। इसमें आदमी बेईमान बनता है, निर्लज्ज बन जाता है। आप देख रहे हो, थोड़ी सी शिक्षा होगी, ठीक से नौकरियां मिल गई हैं और बकवाद करने लग गए। फिल्मों में देखो कैसे बेहुदे पढ़ाने लगे हैं। और चतुरता इतनी आ गई, भाई का भाई से प्यार रहा नहीं, माँ बेटे में आपस में खेचा तानी, बाप बेटे में खेचा तानी, भाई बहनों के मुकदमे कोर्टों में धक्के खा रहे। यह चतुरता और अभिमान लाती है ये शिक्षा। इसलिए भगवान ने इसको टच नहीं होने दिया अपनी प्यारी आत्माओं तक। लेकिन अब कंपलसरी था, एक बार तो इससे बिगड़ेंगे, ये पता था मालिक को, बिगड़ेंगे, सुधार लूंगा, क्योंकि मेरी आत्मा है, परमात्मा के लिए भटक रही है, इनको ज्ञान होगा, फिर सुधर जल्दी जाएंगे। बेशक बिगड़ गए, लेकिन ऐसे उपकरण बनवा दिए दाता ने, इंटरनेट के सिस्टम, टेलीविजन सिस्टम, प्रोजेक्टर सिस्टम। ये मनुष्य की सोच नहीं हो सकती, ये भूल जाना आपके ये मनुष्य बना देगा। ये पहले ना बढ़ाए, मनुष्य 40 लाख वर्ष हो गए यही धक्के खाते ने। एक रेडू में, एक छोटी सी बैलगाड़ी में, और 6 खच्चर जोड़ के, ये घोड़े जोड़ के उसने घसीटे फिरा करते थे ईब तक। और अभी तक हमने देखा किसान परिवार में जन्म था दास का, कोई ऐसा औजार नहीं था जो फसल को ढंग से समय पर निकाल ले। एक झाड़ बोझड़ा काट के, गेहूं को ऐसे डाल के, गेहूं को काट के
उसके ऊपर बैलों समेत घुमाए जाया करते, 1 महीने में जाकर सेट होते थे। 100 मन गेहूं मुश्किल से निकलते थे। अरे 100 मन गेहूं काट दे घंटे में, कट 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 वो मशीन चल पड़ी। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने इसको कलयुग नाम दिया है। इसमें मशीनरी से काम चलेगा, या मशीनरी भगवान ने दिमाग दिया जीव को। पहले ये मनुष्य यही थे, हमसे तो घने अच्छे अच्छे थे, नेक व्यक्ति थे। पहले का इतिहास देखें तो कितने निर्मल आत्मा के व्यक्ति थे। तो कहने का भाव यह है, परमात्मा ने अब शिक्षा देना अनिवार्य समझा, और अब शिक्षा पाकर को छोटी सी पोस्ट बनेगी, कोई IAS IPS, या कोई मंत्री MLA बन गया, या कोई जज बन गया। अब धरती तोल रखी सबने, सुनते नहीं, अपने से बड़ा किसी समझते नहीं। और पुण्यात्माओं, इस ज्ञान, जब ये ज्ञान होगा प्राणी को, इसको अपनी औकात का पता चलता है, तू क्या है और क्या करने जा रहा है, किसके लिए कर रहा है। ये किसी को हानि भी करने जाता है, अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग करने से पहले वो फिर बहुत सोचेगा। अब आप देख रहे हो, छोटे से थोड़े बहुत किसी के पास पैसे हैं, बड़ी कोठी ले बना ली, बड़ी कार ले ली, और उनकी बहन बेटियां देखो कैसे एक बेहुदी औरतों की तरह कच्चे पैर पर घूमती हैं बड़े शहरों में। उसको ये आजकल विकास मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये विकास नहीं, ये नाश है इस मानव का। अब इसको परमात्मा ने ये इंटरनेट चलाए, घर बैठे भगवान अपने बच्चों को ज्ञान देगा, और घर बैठे वो भगवान को पहचानेंगे। शिक्षा इसलिए दी गई थी, और इस शिक्षा का घनी आवश्यकता नहीं थी हमें। अब पुण्यात्माओं, हमने उद्देश्य क्या लेकर पढ़ाते अपने बच्चों को कि ये नौकरी लगे। 2% बच्चे नौकरी नहीं लग पाएंगे। कहाँ लगाएंगे? नौकरी लग गई फिर कमाओगा कौन, बाकी काम कौन करेगा? तो ये शिक्षा अनिवार्य है अब वर्तमान में, ताकि हम सदग्रंथों को खुद देख लेंगे और अपना जो काम करने आए हैं संसार में उसको करना शुरू कर देंगे। और 2 रोटी भगवान आपको गणेश बढ़िया देगा, औरों से अच्छी देगा। इस भक्ति में ऐसी शक्ति है, परमात्मा पता नहीं कहां से बरकत शुरू कर देगा आपके। एक व्यक्ति शराब पीवे, बीड़ी पीवे, रोगी रहे, बीमारी से ग्रस्त रहता था, और यूं कह रहा था जी 1-1 महीने के 5-5 हजार रुपए का खर्चा तो औषधियों का था पूरे परिवार का। और शराब पीता वो न्यारी, 1 आधा सदस्य शराब भी पीता, और बीड़ी तो ये दादा लाई हो रही सबके घर में होकर बीड़ी। अब परमात्मा ने दया करी, क्योंकि यहाँ आने वाले व्यक्ति को सबसे पहले ये बुराई छुटवाई जाती है जो मनुष्य के योग्य नहीं है। ये तो राक्षसों का आहार था। उस बीड़ी, शराब, तम्बाकू व्यसन जो करते थे वो पैसा बच गया, और फिर डॉक्टरों के जाया करते थे बीमारी के कारण। परमात्मा 1 मिनट में ठीक कर दे, भगवान किसे कहते हैं? जब 5 हजार की दवाई असर नहीं करती, 200 रुपए की दवाई काम कर देगी आपके। नियमित बनाता है भगवान। तो वो पैसे बच गए, हो गए धनी। 2 नंबर का काम बंद कर दिया, कर्म सुधरने शुरू हो गए, और घर में बरकत आपे होगी। और फिर परमात्मा कहते हैं, कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम। जब जहां पर भगवान का रोल आवेगा तो कहते तू भक्ति करते रहो आप, जैसे मेरा दास बतावे उस नियमों का पालन करते हुए आप भक्ति करते रहो। और फिर आप पर कोई आपत्ति आवेगी जो भगवान सतर्की होगी, फिर कहना देखना मन इच्छा फल दे दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब भगवान ते काम हमें पड़ेगा जब देखना। आप सोचते रह जाओगे कि भगवान हम सुना करते, भगवान ऐसा सुख देता है, और आप पे गिनती नहीं होगी इतने सुख देगा ये परमात्मा आपको। ये पूर्ण परमात्मा है, ये आपके प्रारब्ध को बदल सकता है। तो क्या बताते हैं परमात्मा के चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगदा ढेल रे। हम सत साधना और तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं कि बच्चों ये भक्ति करो, इससे आपको घना लाभ होगा। और हमारी बात को ना सुनकर इन नकली संतों, गुरुओं, आचार्यों, शंकराचार्यों की बातों पर
आरूढ़ हो चुके हो तुम, ये कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो जिनकी कोई वैल्यू नहीं होगी भगवान के दरबार में। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अब पर भी लेन जाते हैं, कहीं हरिद्वार पर कुंभ का मेला भर गया और कहीं इलाहाबाद में लग गया, या कहीं और गया जी प्रयाग में कुंभ के मेले भरते हैं ये, और वहां पर भी लेकर कल्याण चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं जहां आप स्नान करने जाते हो उस पर भी के समय कल्याणार्थ वो आपसे पहले वह मेंढक, मच्छी और कछुए पहले ही विद्यमान है, उनका कल्याण ना हुआ आज तक, वो वही धक्के खा रहे। तो परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अब आगे बताना चाहते हैं परमात्मा के चारों युग में हम मेरे संत पुकारे, जिनको भगवान मिले उनमें से कौन कौन है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जरा झज्जर वाले हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। इनको परमात्मा मिले, इस दास को मिले। और पुण्यात्मा उन्होंने क्या बताया आकर के, जैसे फाल्गुन सुदी द्वादशी, फाल्गुन मास के उतरते की चांदनी द्वादशी दवास को दिन के लगभग 10 बजे वो परमात्मा अपने विधान अनुसार अच्छी आत्माओं को मिलते ही हैं। उनका विधान है ये, उस परम पिता का वेदों में प्रमाण है ये। वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आए, जो काशी में धानक रूप में रहा करते थे, 120 वर्ष रहे थे। सहशरीर आए थे, मालिक के कमल के फूल पर प्रकट हुए थे कबीर भगवान। वो परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष एक शिशु रूप धारण करके काशी शहर के बाहर एक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर आके विराजमान हुए थे, नवजात शिशु का रूप धारण करके। एक नीरू नीमा नाम के निसंतान व्यक्ति थे, पति पत्नी थे। वो स्नानार्थ गए थे, उस तालाब पर प्रतिदिन जाया करते थे, और वहां उनको परमात्मा ने वो परमात्मा स्वयं बालक रूप में मिले। वो बड़े खुश हुए, और उसका प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के ऋषि। ये देख रहे थे कि आकाश से प्रकाश का गोला आया, जबरदस्त, बहुत ज्यादा तेज था उसका, और अष्टानंद जी की आंखें एकदम बंद होगी, बंद होकर खुली। जब आंखें बंद हुई तो उसने क्या देखा कि कोई बालक है। जैसे सूर्य की तरफ आप कभी नजर दृष्टि करते हो तो आपकी आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकती, आप एकदम बंद कर लेते हो या साइड में करते हो। तो क्या देखते हो कि सूर्य का प्रकाश रहित आकार का गोला सा आपको दिखाई देता है, गोलाकार दिखाई देता है। वो प्रकाश रहित होता है उसका, और उसका आकार दिखता है। ऐसे ही ज्यों ही उसने उस प्रकाश का गोला जो बहुत दूर देखा था, ऊपर से आता हुआ बड़ी स्पीड से जैसे तारा सा टूटता है, अष्टानंद ऋषि की आंखें बंद हो गई। आंखें बंद होते ही उसने क्या देखा कि एक शिशु रूप दिखाई दिया, प्रकाश रहित आकार शिशु का। दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा कि उस जिस सरोवर के ऊपर वो बैठा साधना करने की चेष्टा कर रहा था स्नान करके, उसी के एक कोने में जाकर वो प्रकाश सिमट गया। फिर अंधेरे में उसको कुछ नहीं देखा, क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। वो चला गया उठ के अपने गुरु जी के पास उसका शंका समाधान कराने के लिए कि आज मैंने ये क्या देखा गुरुवर। उनके गुरु जी थे स्वामी रामानंद जी। तो नीरुनिमा नाम के वो निसंतान दंपति थे, वो उठाकर ले गए। उनके घर परवरिश होने से 25 दिन तक परमात्मा ने कोई आहार नहीं किया, ना जलपान किया। वो चिंतित हो गए दोनों पति पत्नी। फिर परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पीना प्रारंभ किया। परमात्मा की दया से ही उस कुंवारी बछिया ने दूध देना शुरू किया, गाय की बछिया।
ये अलग से विषय है जो आज सत्संग दास शुरू करने जा रहा है, उसके वापस हटकर आते हैं। वही परमात्मा 120 वर्ष वहां रहे और 5 वर्ष की आयु में बड़े बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान के अंदर। एक ही प्रश्न किया करते थे उन विद्वानों से, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। सबकी टाएं टाएं फीस हो जाती थी, ये तो अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। और हमारे सदग्रंथों में लिखा है। सच्चाई को ना सुनकर और ना ही खुद पहचान पाए और परमात्मा का विरोध कर दिया था। तो वो परमात्मा फाल्गुन सुदी द्वादशी दिन में 10 बजे लगभग सन 1727 में और संवत 1784 में, क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था, वैशाख के अंदर, और सन 1717 में। और परमात्मा आकर मिले जब वो 10 वर्ष के थे, सन 1727 में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। उन्होंने उस तत्व ज्ञान को प्राप्त किया परमात्मा से। परमात्मा ने उनकी आत्मा में, कबीर जी ने पूरा आत्म ज्ञान फीड कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते हैं आपके घर में होरी माने खुशी, जैसे आप होली मनाते हो, खुशी का दिन मनाते हो, कहते ये होरी नकली है। असली होली तो जब होगी तुम्हारे घर में भगवान की भक्ति होगी, सब दुख रोज टलेंगे। एक भक्त कह रहा था जी हमने 11 वर्ष हो गए आज तक कोई त्योहार नहीं मना लिया इस शरण में आए। जब इससे पहले क्या था कि ऐसे कभी तो घर में किसी भाई की मृत्यु होगी, कभी चाचा की होगी, कभी ताऊ की होगी, ताऊ के लड़के की होगी, कभी बहन का बटेऊ मर गया तो कभी बहन मर गई। तो ऐसे 11 वर्ष हो गए हमने कोई त्योहार नहीं मनाया, रोया करते बैठ के त्योहारों को। तो ये खाक त्योहार है। तो परमात्मा कहते हमारी शरण में आओ, थारा रोज होली रहेगी। और जैसे बुराई तुम करते हो, जो बुराइयां करके धन संग्रह करते हो या किसी को सताते हो, ये तो ऐसा कर रहे हो जैसे जहर खा रहे हो। और जब आपको ज्ञान होगा तब कहते जैसे किरका जहर का रंग होरी हो। किरका माने कण, विष का एक कण भी कहीं पड़ा हो और आपको पता हो ये विष है, और विष की क्वालिटी गुण को आप जानते ही हैं। कहते हैं उस कण को भी, अब तो आप मुट्ठी भर खा रहे हो, एक कण को भी आदमी नहीं खा सकता, इन्हें पता लग जाए ये विष है। तो अभी पता ही नहीं आपको ये विष है। तो ये जानकारी कराने के लिए सत्संग किया जाता है कि जो गलतियां आप कर रहे हो धनी बनने के लिए या लोक दिखावा करके लोक लाज में फंस के, ये ना करो। और आपने यहां भी सुख मिलेगा। इस कबीर भगवान की शरण में आ जाओ। ये आपका पिता है, ये समर्थ है, आपके घर में सारे सुख देगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब मनुष्य परमात्मा से मिलने वाले सुखों को प्राप्त नहीं कर पाता तो वह अपनी पारंपरिक भक्ति साधना को छोड़कर संतों की शरण में जाता है। और दर्शकों, यदि उसकी किस्मत खराब हो तो वह नकली संत को असली जानकर उसके द्वारा बताई गई भक्ति साधना शुरू कर देता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले गुट्टा दास जी की। गुट्टा दास जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे और सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। और जब इन्हें पूजा पाठ से कोई लाभ मिलता ना नजर आया तो इन्होंने शरण ली गुरमीत राम रहीम जी की। लेकिन दर्शकों, गुट्टा जी का कहना है कि गुरमीत राम रहीम जी द्वारा बताई गई भक्ति साधना से भी मुझे कोई राहत नहीं मिली और लाभ तो छोड़ो, मुझे वहां पर पूर्ण परमात्मा का भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आज गुट्टा जी का कहना है कि मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है तब से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। अब मेरा नशा करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैं नशे से मुक्त हो गया हूं।
दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने गुट्टा जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिसकी वजह से इन्होंने नशा छोड़ दिया, और आखिर गुट्टा दास जी ने गुरमीत राम रहीम को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं गुट्टा दास जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? गुट्टा दास। सर आप कहाँ से हैं? फतेहाबाद जिला, गांव बिरडाना। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 2011 में। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? पहले जी देवी देवताओं की भक्ति करते थे और एक बाबा जी को गुरु भी बनाया था। मेरा भाई सिरसा से जुड़ा हुआ था, डेरा से, तो वो कहता रोज भी इधर आ जाओ इधर आ जाओ। मैंने कहा एक ही बात पूछ के आओ आपके गुरुजी से, तब मैं आपके साथ चलूँगा। कहता क्या? मैंने ये पूछ के आओ परमात्मा कौन है, सृष्टि को कौन चलाता है, उसका पता है तो आपका गुरुजी सही है, मैं चलूँगा। उसने कहा तू बेवकूफ़ है क्या? मैं बेवकूफ़ तभी तो तेरे को पूछ रहा हूँ, उसको पूछिए पहले। बोले गुरुजी से बात ऐसी होती नहीं, गुरु से बात नहीं होगी तो हम चले बनेंगे नहीं। तो करते करते एक दिन मैं गली से गुजर रहा था, एक लड़का मेरे गांव में गुरुजी रामपाल जी महाराज का शिष्य बना नवा नवा, तो वो सत्संग देख रहा, टीवी में परमात्मा का सत्संग चल रहे हैं। सत्संग चले, मैं देखा, मैंने कहा भाई ये क्या है, क्या प्रोग्राम है, कैसा है, क्या है, कौन है? मैंने पूछा तो वो कहते हैं मेरे गुरुजी है। मैंने अच्छा। तो मैं कबीर बाणी पहले बहुत जानता था, लगभग लोकल बाणियों ने गाते थे सत्संगों में, लोकल सत्संगों में। तो मैंने उस बाणी का जो आकाश में आग लगी संतो बड़ी बारी, गगन में आग लगी बड़ी बारी, उस बाणी का मैं गुणगान बहुत बार करता था। अभी उस बाणी का कोई भेद नहीं बताने वाला हजारों सत्संगों में। तो क्या हुआ, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज उस बाणी का उदाहरण दे रहे थे, एक एक वर्णन बता रहे थे। मैं 5 मिनट सत्संग सुना। मैंने कहा नाम देते हैं? कौन से दिन देते हैं? तो वो कहता है भगत जी, कहता है ये तो कभी भी ले लो, रात को भी ले लो। तो मैंने कहा सुबह चलेंगे? बोले सवेरे सत्संग है शुक्रवार का, और एतवार तक 3 दिन बाद में भंडारा होगा। मैंने कहा ठीक है मैं चलूँगा, मेरे को लेकर चलना। उसके बाद फिर मैं उसके साथ लड़के के आश्रम में चले गए। थोड़ी सी संगत थी, आज से तो बहुत कम थी, लेकिन अंदर हम गए तो लाइन लगी थी दर्शनों में। गुरुजी की लाइन लगी तो मैं कहने लगा भाई ये लाइन कैसी लगी है? एक भगत जी ने पूछा, तो वो कहता है गुरुजी के दर्शनों में। मैंने कहा चलो गुरुजी के दर्शन में तो पहले गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं, और काम तो बाद में करेंगे, चाय खाना पीना जो भी देखेंगे। तो मैं लाइन में, मेरे को किसी ने नहीं रोका टोका, मैं सीधा गुरुजी के पास चला गया। और गुरुजी आशीर्वाद देते देते आगे निकले तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा सच्चाई जी। गुरुजी ने एकदम देखा, भी कैसे बोल रहा भगत जी? मगा जी मैं दीक्षा लेने आया हूँ। गुरुजी हंसे एक बार, हंस के कहता बेटा नाम लिए बगैर आप कैसे आ गए, अंदर कैसे आ गए मेरे पास? मैंने कहा आपने बुलाया हम आए, मुझे किसी को नहीं रोका, किसी को नहीं टोका है। मैं कहता महाराज जी आप दीक्षा दोगे तो लूँगा, यानी ये जैसे धन सतगुरु वाले और देते हैं चेले पहले, ऐसे मैं नहीं लूँगा किसी और से। बेटा वहीं चल, मैं वहीं आता हूँ। एक सेवादार ने भेजा गुरुजी ने, और टीवी से हमारे को नाम दीक्षा गुरुजी ने दिया। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी लाभ तो वैसे तो बहुत लाभ हुआ है। सबसे पहला लाभ तो मेरी ज़िंदगी खुद की बन गई, और मेरा जीवन मरने का छुटकारा हो जाएगा 101%। पूरे परमात्मा है, पूरे सतगुरु है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, मैंने मन ही मन में प्रार्थना करती 2-4 बार गुरुजी से, परमात्मा ऐसा दिन दीजिए जो मेरे घर में कोई भक्त आत्मा आए, यानी मेरा भी सहयोग बने। पूरे परिवार में अकेला भक्त हूँ मैं, 4 घरों में। तो करते करते एक दिन लड़के ने क्या किया, मैं सत्संग में बरवाला गया था, पीछे से उसने शराब पिया, गुरुजी के पोस्टर लगे, पहाड़ फूड़ के सारे उतार के पीपे में डाल दिया। मैं 3 दिन बाद आया, देखा तो मुझे रोटी अच्छी नहीं लगी। मैं परमात्मा जैसे अब आपकी लीला आप क्या करोगे? तो 1 साल बाद में गुरुजी ने ऐसी लीला करी, लड़के का एक्सीडेंट हुआ, इतना गाड़ी का बोनट टक्कर लगी, सिर में बैठ गया, सिर में बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ, मेरा भतीजा डॉक्टर है, वो कहने लगा भाई ऐसे ऐसे भाई को चोट लगी है और आप जो है चलो जल्दी से उसको हिसार ले जाएंगे। तो फतेहाबाद से हम इलाज नहीं बना, अगरवे चले गए। अगरवे 9 बज गया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई यहाँ कुछ लेना देना नहीं, मेडिकल कॉलेज चाहिए, इतना मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को मालूम है, इसको हिसार ले चलो। हिसार हम गए तो
3 दिन बाद में डॉक्टर से 2 दिन बाद में पूछा मैंने, माँ जी सर जी क्या हालत है इसकी, मेरे को 1 दिन पहले बता देना, अगर आपके बस की बात है तो ठीक है, नहीं है तो मना कर दियो, अगर सागी टेम करो तो मुझे से बुरा कोई नहीं होगा। कहते हैं अंकल जी कोई बात नहीं। तो मैंने कहा पट्टी तो करो इसके कम से कम, टांका टूंका तो फिर लगाइयो। उसने देखा है कि इसका तो घाव मिल गया, हम कहाँ लगाए पट्टी। मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया उसी वक्त अस्पताल में, बंदी छोड़ तेरी रजा को कौन समझ सकता है। इतना ब्लड यहाँ से वो ब्लड पत्रा घुस गया और फिर भी चमड़ी ऐसी की वैसी हो गई 2 दिन में अपने आप। तो 2 दिन फिर बीत गए। 2 दिन फिर बीतने के बाद में क्या हुआ, परमात्मा एक दिन संत रामपाल जी महाराज आए, बेड पर लेटा हुआ था लड़का चूड़ामणि हॉस्पिटल में, वहाँ आके उसके 2 थप्पड़ लगाए पीठ में, यहाँ गुद्दी में। वो डर गया एकदम, गुरुजी का पूरा बॉडी लंबी दिखाई दी, लड़का घबरा गया। तो मेरे साथ में बड़ा भाई था, वो उसको ऐसे धीरे धीरे बुला रहा है। वो जाके कहता है क्या मांगता है क्या लेता, बोले कुछ नहीं मेरे को घर ले चलो। मैं ठीक हो गया, डॉक्टरों से ठीक हो नहीं हो, मैं हो गया। और मचाता रहा। अभी घर आ गए 2 दिन बाद। घर आ गए तो भगत जी हम क्या किया, वो मेरे को तो कुछ कहता नहीं, मैं उसको भक्ति की बात में कुछ कही नहीं। तो करते करते एक भगत जी हमारे सुरेश भगत जी है, वो पढ़ा लिखा है भगत जी, तो उसने मेरे पास कॉल किया, कहता भगत जी रतिया आश्रम चलेंगे। तो मैंने कहा भाई चल पड़ेंगे, लड़का यार घर पे इसका दवाई पानी कुछ माड़ा मोटा कर देता हूँ दिन में, तो ऐसे करके चल पड़ेंगे आश्रम में। तो कहता लड़के को तो मैं जानता हूँ, मेरा दोस्त है, वो तो मेरे पास दिन में आता है तो आ जा। वो बाइक लेके आया, हम तीनों बाप बैठे चले गए और गुरुजी से दीक्षा लेकर घर आ गए। तो वही पोस्टर गुरुजी ने 1.5 साल बाद में, वो लड़का मैंने नहीं कहा, वो अपने आप मिट्टी उतार के सारे पोस्टर गुरुजी के कमरे में फिर सजा दिया। अब कोई काम करता है वही लड़का करता है। उसके बाद रही देवी देवताओं की बात, मेरा पिताजी इतना तांत्रिक था, इंसान को मुर्गा बना के छत पे बिठा देता था। तो एक भगत जी मिला हमारे पिताजी को, कहता है ये काम करते हो ये आपकी बुरी दशा होगी और आप नरक में जाओगे, प्रेत आत्मा को आप रोकते हो, उसकी आत्मा के लिए भगवान दंडित करेगा। उसके बाद इतने देवता दोगता, मेरे पिताजी एक कमरे में नावड़ा नहीं, इतने देवता होते थे, सारे दिन भर में एक बार पूजा होती शाम को। तो वो सभी देवता हमारे को बाढ़ में झोंकते थे, उनसे हमारा पीछा छूट गया। दूसरा नंबर ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मैंने गुरु बनाया था, शंकर जी का पुजारी था बाबा जी, ठीक है, उसने भी ये काम नहीं किया, वो उसने भी ये किया, बेटा आपने बहुत अच्छा किया। तब मैंने उससे कहा महाराज जी इस नंबरदारी का कुछ नहीं बटेगा, अगर भला चाहते हो तो बरवाड़ा जाके और अपना कल्याण करवा सकते हो। उसके बाद में मेरा बेटा इतना नशा करता था कि भांग पी के बाहर सुता रहता था। अड़ोस पड़ोस के लोग कहते थे इनका लड़का भंगेड़ी, रिश्ता भी नहीं होता है, 30 साल की उम्र हो गई। और दारू भी पीता था, लेकिन सामने नहीं, लेकिन पीने के बाद तो दारू आप ही बता देती है भी मैं इसने पी रखी है। और हम पहले नशा बहुत किया है, गांजे का, दारू का, और मांस भी खाया है, सुल्फा गांजा सभी नशे करके। जिस दिन तम्बाकू का पता चला उस दिन बाद में हाथ भी नहीं लगाया, मगर यहाँ कल्याण होगा। सारी चीज़ गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में हाथ भी नहीं लगाते, हम छूते भी नहीं। 3 साल 4 साल मैंने दुकान भी किया है, माचे 1 रुपया भी आमदनी ना हो, हम नशा नहीं करेंगे, नहीं किसी को देंगे। और मेरे बच्चों की रमैनी हुई है, शादी हुई है दोनों की, एक नया पैसा नहीं लगा है, एक पैसा बेटी वाले का नहीं लगा है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? भगत जी टेलीविजन पे सत्संग आते हैं गांव गांव में, घर घर में, आजकल मोबाइलों में आते हैं, उस पर एक पीली पट्टी नंबरों की चलती है, उस पे नंबर लगा के जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट जिसका लगता है वहाँ नाम केंद्र गुरुजी के खुले हुए हैं, उस नाम केंद्र का पता लेके और वो आदमी अपना कल्याण करवा सकता है, वहाँ पहुँच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।